है गाइस। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। क्या क्या पढ़ेंगे आज आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं। प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश का स्रोत पढ़ेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण, किरण पुंज और किरण पुंज का प्रकार। इतना टॉपिक को आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट 10th क्लास के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं ये तो एकदम शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम नजदीक आ चुका है और इस एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर से पास भी करना होगा। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक के देखिए। चलिए हम आपको इसको ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जो क्या होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश का स्रोत, क्या होता है और ये सारे टर्म क्या होता है, सबको हम बड़े आसानी तरीके से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसमें अंत वाला जो है ना किरण पुंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वे चीज तक आप जरूर देखिए। जो किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज का प्रकार कितने होते हैं, कि आपको फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली किरण पुंज का प्रकार पूछ लेता है और सारे किरण पुंज के बारे में आपसे पूछ सकता है डिफिनेशन। ठीक है ना। तो वॉच कीजिए एकदम अंत तक, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश। राइट, प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, अगर आपसे पूछे अभी जो प्रकाश क्या होता है बताइए थोड़ा सा, प्रकाश क्या होता है ना। तो आप क्या जवाब क्या देंगे, प्रकाश क्या होता है। ध्यान सुनिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है ना, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, मतलब एनर्जी है। किसी भी चीज को मतलब पाने के लिए, अब मान लीजिए हम किसी चीज को अगर देखना है तो अगर लाइट नहीं रही तो देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, असंभव है देखना, है ना। तो देखने के लिए, हम किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश, है ना। इसका इंग्लिश में बोलते हैं लाइट और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो हम समझने वाले हैं सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। आपसे पूछेगा जो प्रकाश क्या है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो अगर आपसे पूछेगा जो प्रकाश क्या है तो आप अगर लिख देंगे इस तरह से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है क्या, नहीं मिलेगा। तो आपको 2 नंबर में अगर पूछेगा जो प्रकाश क्या है ना, परिभाषित करे, तो आप कैसे जवाब देंगे प्रकाश क्या है। ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए जो कैसे जवाब देंगे, हम लिख के आपको बताते हैं। आप पेन और कलम, पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, ताकि आप यहां से हम जो भी लिखेंगे उसको साथ ही साथ आप लिखते चले। ठीक है ना। ताकि आपका नोट्स भी तैयार रहेगा, पढ़ने में आपको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप समझ लेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश क्या है। तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार का क्या है ना, कारक है, या फिर प्रकाश एक वजह है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से साफ साफ देख पाते हैं, है ना। तो वही बात को हम लिख देंगे यहाँ पर, प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को आसानी से साफ साफ, आसानी से साफ साफ देख पाते, है ना, देख पाते। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार के कारक है जिसकी सहायता से, कारक बोलने का मतलब वजह, कारक बोलने का मतलब वजह, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, कारक बोलने का मतलब क्या है, वजह। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को आसानी से साफ साफ देख पाएंगे। मान लीजिए अभी आप देख ला, अभी आप इस जोर में बैठ के देख रहे हैं तो देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को रखा हुआ है अंधेरा में, कहेंगे से देखो वहां पे क्या रखा हुआ, देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वहां पे क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा देखने के लिए, प्रकाश की। अब वही प्रकाश है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना है। तो प्रकाश क्या हुआ, तो प्रकाश आपको एक वजह हुआ जिसकी सहायता से आप वस्तु को देख रहे हैं, है ना, वही बचाना हुआ। वही बात को बोलेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है ना।
देख लिए, तो ये प्रकाश आपको समझ में आया होगा प्रकाश क्या होता है। अगला टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का अगला टॉपिक लिख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। अब ध्यान से सुनो, स्रोत बोलने का मतलब क्या होता है। स्रोत बोलने का मतलब क्या होता है, जिससे जिस वस्तु से किसी भी काम हो, जैसे कि मान लिया जाए आप कोई भी चीज, अभी मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्रोत क्या है, तो एक फोन है। अगर फोन ना होता तो वीडियो देखते क्या, नहीं देखते, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए टीवी में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो भी क्या है, आपका स्रोत हो गया। यानी किसी भी चीज को अगर आप काम कर रहे हैं, उसकी आपको सहायता मिल रहा है, तो उसके लिए उस वस्तु उस काम के लिए स्रोत हो गया। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का स्रोत, तो जिससे जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी वस्तु को बोलेंगे ना प्रकाश का स्रोत। क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का स्रोत पर है, तो लिख सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, है ना। सॉरी, बोलेंगे जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे उस वस्तु का प्रकाश का क्या बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे। स्रोत कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अगर एग्जांपल में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमको कोई भी चीज दिखना है, जैसे मान लीजिए कोई चीज देखना है, अंधेरा में देखना है, तो अंधेरा में देखना है तो क्या करते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार की लाइट की आवश्यकता होता है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर टॉर्च, क्या बोल सकते हैं, टॉर्च बोल सकते हैं ना, जैसे में टॉर्च, या फिर बोल सकते हैं मोमबत्ती, या फिर बोल सकते हैं जलती हुई बिजली का बल्ब। ये सब क्या है, प्रकाश का एक प्रकार का स्रोत है ना, जिससे कि प्रकाश निकलता है। मोबाइल का लाइट, मोबाइल भी क्या है ना, एक प्रकार का स्रोत हो गया प्रकाश देने वाला। तो ये सब क्या हुआ, प्रकाश का स्रोत हुआ। प्रकाश का स्रोत समझ में आया होगा, क्योंकि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे बोलेंगे उस वस्तु का प्रकाश स्रोत। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा पूछ भी रखा है, जैसे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। आप डायरेक्टली पूछ देगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त में अंतर स्पष्ट करें, तो पहले उसको समझ तो ले क्या होता है प्रदीप्त, तब तो अंतर स्पष्ट करेंगे ना। सॉरी, तो अगला टॉपिक है आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम समझते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ध्यान से सुनिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। सबसे पहले इसमें दो बात को बताया गया है, एक तो प्रदीप्त, दूसरा क्या बताया गया है, अप्रदीप्त। तो सबसे पहले हम प्रदीप्त को समझते हैं। अप्रदीप्त अपने आप आपको दिमाग में भर जाएगा जो क्या होता है। प्रदीप्त को पहले यहां पे हम स्टार बना के लिख लेते हैं। प्रदीप्त है ना, वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। देखो ध्यान सुनो, पहले सबसे पहले बात को समझते हैं, वस्तु क्या होता है। तो उसका प्रदीप्त है, वस्तु मतलब जितने भी चीज है आपके घर में रखा हुआ या फिर जितने भी चीज आप यूज करते हैं, सब तो एक प्रकार के वस्तु ही है ना। हालांकि उसका यूज अलग अलग होता है, तो उसके उस कार्य के लिए वस्तु बोल देंगे वे अलग। जैसे कि पेन है, पेन भी हमारे पास वस्तु है। बोर्ड है, बोर्ड भी वस्तु है। मोबाइल है, मोबाइल भी वस्तु। मतलब सारा चीज एक प्रकार का वस्तु ही होते हैं, है ना। यहाँ पे बोलता है प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो समझेंगे ना प्रदीप्त क्या होता है, तब तो जब सब समझ जाएंगे प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु तो आसानी से हम छाट लेंगे जी, ये सब प्रदीप्त वस्तु है ना। सॉरी, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। ध्यान सुनो, तो जिस वस्तु से मतलब प्रकाश उत्सर्जित हो, यानी प्रकाश निकले, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उस वस्तु को हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश ना निकले, बोलो, हाँ सही बोला, अप्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश न निकलेगा उसे बोलेंगे क्या, अप्रदीप्त वस्तु।
पहले देखो अंतर कहीं से आता नहीं है, जब आपको डिफिनीशन पता है तो वही में से 3-4 बार छाट के लिख लेंगे, आपको अंतर भी निकल के आ जाएगा और डिफिनीशन भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो, समझना इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो पहले क्या होता है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे बोलेंगे प्रदीप्त, जिस वस्तु से प्रकाश न निकले उसे बोलेंगे अप्रदीप्त। राइट, क्लियर है। चलो इसको हम लिख देते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो बोलेंगे वैसा वस्तुएं लिख देते, क्योंकि बहुत सारे वस्तु होगा। वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। प्रदीप्त वस्तु, उसे प्रदीप्त वस्तु, सॉरी इंक हो गया, उसे प्रदीप्त वस्तु, सॉरी उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब बताओ आपको क्या जवाब देना है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, जिससे प्रकाश निकले, तो कौन कौन वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है। अगर हम बताते हैं, बोलेंगे ये हमारे पास क्या एक प्रकार का मार्कर है, प्रकाश देता है क्या, नहीं देता है, तो प्रदीप्त में होगा क्या, नहीं होगा। जवाब क्या है, नहीं होगा। अगर मान लेते हैं टॉर्च, अगर ये टॉर्च होता तो क्या इससे प्रकाश निकलता, हाँ निकलता। तो आप जवाब देंगे जी क्या होगा, तो ये होगा प्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। तो प्रदीप्त वस्तु जिससे कि प्रकाश निकले, तो प्रकाश निकलने वाला वस्तु का नाम बोलो, हम लिखते हैं, बोलो बोलेंगे टॉर्च। क्या बोलेंगे, टॉर्च बोलेंगे। जिससे प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर बात करना है, अगर जैसे कि बोलेंगे कोई भी चीज, जैसे कि मोमबत्ती प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। बिजली का बल्ब, सौर ऊर्जा, ये सब प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये सब क्या होगा, आपका प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा, बताना थोड़ा सा। अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा, देखो अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश न निकले, तो जैसे कि इसका जवाब, इसको अगर बोलेंगे ये क्या होगा, मार्कर। देखो मार्कर क्या है, तब मार्कर बोलेंगे सर अप्रदीप्त वस्तु होगा। राइट, 100% सही। अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलेंगे जो लाइट नहीं दे, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, उसे बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। चलिए उसको भी लिख देते हैं। इसको उतार लिया होगा। चलो इसको हम इरेजर कर लेते हैं, मिटा देते हैं। अब यही जगह पे हम समझने वाले हैं क्या, अप्रदीप्त वस्तु। क्या समझने वाले हैं, अप्रदीप्त वस्तु। क्या पढ़ने वाले हैं, अप्रदीप्त वस्तु। ध्यान सुनो, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो आप डिफिनेशन बना लिए होंगे, जो वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित न हो उसे क्या बोलेंगे, वैसे वस्तु। लिख देते हैं वैसे, या फिर वैसा वस्तु जिनसे, है ना, या फिर जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप बताना इसका डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना। हाँ, क्या हुआ, तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित तो ना हो उसे क्या बोलेंगे, तो अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। बताओ इससे प्रकाश निकलता है क्या, नहीं निकलता है। तो हमारे पास हो गया मार्कर या फिर पेन, है ना। क्या लिखेंगे, जैसे भी हम लिख देते हैं, कोई तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे लिखते हो वैसा ही भी लिखना, है ना। जैसे पेन, है ना, टेबल, कुर्सी, बहुत सारे आप अपने हिसाब से निकाल लिए होंगे। जो बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे कि मतलब प्रकाश नहीं निकलता है, वे सब के सब क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हो गया। क्लियर है। अगला टॉपिक यहां तक समझ में आया होगा, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु। अगला है हमारे पास किरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यहाँ पे है प्रकाश की किरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझने वाला बात है। चलो इसको हम पूरे साफ से मिटाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश की किरण समझना और किरण पूछ, इसलिए यहाँ पर पूरे को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं जो क्या होता है, ठीक है ना। तो बने रहिए अंत तक के, बहुत चीज आपको समझने वाले हैं इसलिए, क्योंकि अगर ये समझ लेते हैं तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप समझने वाले क्या है, प्रकाश की किरण। क्या लिख लू, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। चलो हमें टॉपिक बना लिए यहाँ पर, जो टॉपिक आपका है प्रकाश की किरण।
प्रकाश की किरण। अब समझते हैं प्रकाश की किरण क्या होता है, पहले समझ लो या फैक्ट को समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे सन है, क्या ना, सूर्य है। अब सूर्य से जानते हो जो दिन रहता है, तो यानी कि उससे प्रकाश बाहर हो रहता है ना, प्रकाश बाहर हो रहता है। आपको पूछेगा चंद्रमा क्या, चंद्रमा में प्रकाश देता है, चंद्रमा चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है ना, ये उस चमकता है वो, है ना, जिसके पर रोशनी इसका जाता है। सूर्य क्या होता है ना, लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो यहाँ से बहुत सारा सूर्य जो है ना, अभी समझने वाले क्या, प्रकाश की किरण। अभी यहाँ पे नहीं रहो, यहाँ पे नहीं रहो, हमारा पेन यहाँ पर है तो यहाँ पर दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या समझने वाले, अब ये सन है ना, सूर्य है, और सूर्य में समझने वाले हैं क्या, जैसे ये सब क्या है ना, इसका लाइट निकल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लाइट निकल के आया, यहाँ से भी लाइट निकल के आया, यहाँ से भी लाइट निकल के आया, यहाँ से लाइट निकल के आया, यहाँ से भी लाइट निकल के आया। पूछेंगे कितना लाइट निकल के आता है एक सूर्य से, तब अनंत आता है, गिन नहीं सकते। लेकिन अगर एक लाइट अगर ऐसे निकल के आया, अगर इसको पूछो ये क्या है, तो इसको बोलेंगे प्रकाश का एक किरण है। क्या है, तो प्रकाश का किरण है। क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण। क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण बोलेंगे। क्या है, तो प्रकाश का किरण है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर पूछेंगे ये क्या है, तो ये प्रकाश का किरण है, क्योंकि हम एक क्यों ना पूछते हैं, तो प्रकाश का किरण है। क्या है, प्रकाश का किरण है, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आता है प्रकाश का किरण क्या होता है। तो प्रकाश का एक रेखा, और देखो सीधी चल रहा है ना, सीधी चल रहा है, तो प्रकाश किरण क्या होता है, तो प्रकाश किरण क्या होता है, जो वैसा प्रकाश किरण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करे, सीधी रेखा में गमन करे। हम बोल सकते हैं वैसा प्रकाश की किरणें, वैसा प्रकाश की किरणें जो वैसा प्रकाश की किरणें जो सीधी रेखा में गमन करे, है ना, सीधी रेखा में गमन करे, है ना, वे क्या कहलाएगा, वे प्रकाश का किरण कहलाता है। प्रकाश का किरण कहलाता, यहां पर लिख देते हैं साफ सुथरा, प्रकाश का किरण कहलाता है। या फिर सीधा सीधा लिख लो, जो वैसा किरण जो सरल रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। साफ सुथरा क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं पढ़ने के लिए, दूसरी बात ये लिख सकते हैं जो सीधी रेखा में या फिर सरल रेखा में गमन करती है उसे बोलते हैं प्रकाश का किरण। तो प्रकाश का किरण समझ में आया, एक रेखा जो सीधी रेखा में गमन कर रहा है उसको बोलेंगे प्रकाश का किरण। अगर मान लेते हैं कि ये और ये दोनों के जोड़ को बोलेंगे प्रकाश का किरण है, नहीं, कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे तिरछा इधर भाग रहा है, ये भाग के इधर जाएगा, ये भाग के इधर आएगा, है ना, और ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो एक कोई पूछेगा तो अपना सीधे हिसाब से सीधे जाएगा, सरल रेखा में जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रकाश का किरण हो जाएगा। लेकिन अगर सब के एक साथ मिला के पूछेगा ये सब प्रकाश के किरण है ना, ऐसा नहीं। वे सब अगर मिला के पूछेगा तो क्या होगा, प्रकाश का किरण नहीं होगा, प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किरण पुंज होगा। तो अब बताओ किरण पुंज का डिफिनेशन कहीं से निकल के आया क्या, नहीं। तो एहो किरण है, एहो किरण है, एहो किरण है, एहो किरण है, एहो किरण, जितना भी है सब एक प्रकार का किरण है, क्योंकि अलग अलग बोला जाए तो सबको एक साथ मिला लेंगे तब प्रकाश के किरण एक समूह में मिल गया। अब उसी को बोल देंगे, जब एक समूह में मिला तो उसको बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो किरण पुंज हमको कैसे बना, तब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सिंपल बात है, चलो इसको किरण पुंज भी लिख लेते हैं। यहाँ पे पूछेगा किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण तो समझ में आ गया, जो सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है उसे बोलते हैं किरण, ठीक है ना। और किरण पुंज क्या है, तब किरणों के समूह को, है ना, क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है, किरण पुंज। यहाँ पे लिखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज क्या है बताना थोड़ा सा, अभी बताया किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे, है ना। लिखते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज
कहते हैं। बताना किरण पुंज में कोई दिक्कत, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। डायरेक्टली इसको फिगर दे देना इस तरह से, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे किरण का समूह, है ना, यहाँ पे लिख देंगे किरणों का समूह, है ना, और डैश देकर लिखेंगे क्या, किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। यानी कि किरणों के समूह को क्या बोले, किरण पुंज। यहां तक हो गया। एक टॉपिक और बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, किरण पुंज का प्रकाश, किरण पुंज का प्रकार क्या होगा, यहां पर किरण पुंज का क्या होगा, प्रकार होगा, ठीक है ना। यानी किरण पुंज कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, किरण पुंज का कितने भागों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसको यहां तक समझ में आया होगा, हम साइड ही हैं, आपको नहीं समझ में आता है फिर इसको एक दफे प्ले करके देख लीजिए, अरे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बनाइए, उसका फिर से प्ले करके देखिए, है ना, आपको एकदम समझ में आएगा। चलिए इसको हटाते हैं, समझते हैं किरण पुंज, सॉरी किरण पुंज का प्रकार। क्या समझने वाले हैं, किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज का प्रकार। देखो किरण पुंज जो है ना, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, सही सुना, 3 भागों में। किरण पुंज 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है, तो यहां पे देखो, अपसारी किरण पुंज पहला होगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखो इन तीनों को समझो पहले, है ना, इसका डिफिनेशन लिखने के लिए चुटकी में लिख देंगे, हो जाएगा, लेकिन समझो दिमाग में क्या जा रहा है, सीधी बात को समझो। यहाँ पर किरण पुंज का प्रकार, तो किरण पुंज कितने भागों में बांटा गया, डायरेक्ट पूछेगा किरण पुंज कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन, तो अपसारी किरण पुंज बोलो, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। देखो तीनों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक ही बार में तीनों को समझा देते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और बराबर एग्जाम में पूछता भी है ना, तो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मानते हैं जो एक बिंदु है, ठीक है ना, क्या है, एक बिंदु है, और एक बिंदु स्रोत से क्या होता है ना, जैसे प्रकाश की किरणें बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है ना, क्या बोलेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में, किस प्रकार के, सब अपसारी किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में, है ना, इस प्रकार किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है। ये तीर का निशान देना, तीर का निशान देखना ऊपर को में है, यानी कि इस बिंदु से भाग रहा है, ऊपर को में भाग रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, है ना। उसी तरह से समांतर, मतलब कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है ना, एक बराबर में होते रहता है, इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं, हाँ कि ना, बोलेंगे। समांतर किरण पुंज क्या होगा, तो बोलेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में, किस प्रकार के, तो समांतर किरण पुंज में, तो बोलेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अगला क्या है, 3 नंबर में अभिसारी किरण पुंज है ना, बोलेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आती हुई प्रतीत होती है। देखो आने का किरण ऐसे हो जाएगा, है ना, आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ऐसे प्रतीत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये जो होगा ना आपके पास, ये जो हुआ मतलब कि आती हुई प्रतीत हुआ, तो इसको बोलेंगे क्या, अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, है ना, क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। फिर से देख लो, फिर से सुनो, और डिफिनेशन को लिखते चलो, डिफिनेशन को लिखो, है ना। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, डिफिनेशन को लिखो, है ना। लिखेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में, क्या लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, है ना, एक बिंदु स्रोत से क्या होती है, निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है ना। इस प्रकार के किरण पुंज में
प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई क्या हुआ प्रतीत होती है, जो क्या कहलाता है अपसारी किरण पुंज कहलाता है ना। उसी तरह से लिखेंगे समांतर किरण पुंज में, समांतर किरण पुंज लिखो, ये अपसारी लिखा है, उसके नीचे पिक्चर ये बना। अब लिखो समांतर किरण पुंज में, है ना, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है, एक दूसरे के क्या है ना समांतर है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, है ना। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जिसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके नीचे पिक्चर ये बना लेंगे, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको बैक करके सुनो, है ना, क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या बोलेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में, किस प्रकार, तो अभिसारी, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इस प्रकार के किरण को अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। देखो इसको ना अपसारी, है ना, अपसारी, और अप मतलब क्या होना, जो भागना, ऊपर, अप मतलब ऊपर, हम जानते हैं जो ऊपर को बोलते हैं अप, है ना, नीचे को बोलते हैं डाउन, है ना, नीचे के क्या बोलते हैं डाउन, तो अप तो मतलब भाग रहा है, और अभिसारी मतलब कि उस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को उसको समझो, ठीक है। आपको ये लिख लिए होंगे और इतना टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा। प्रकाश क्या है ना, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश की किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण किरण पुंज का प्रकार, है ना, किरण पुंज का प्रकार। इतना टॉपिक में तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम फिक्स है। अगर दिक्कत भी होता है ना तो एक दफा और प्ले करके देख लो ना, है ना। चलो हम साइड में जाते हैं, फिर से इसको स्क्रीनशॉट लो और लिखे हैं उसमें, तो ये चीज बना लेना है, ठीक है ना। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ समझ में आया होगा ना, तो वीडियो को तो लाइक करवे कीजिए, और इसको तो अपने फ्रेंड दोस्त के साथ ग्रुप में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।